पहली ही लाइन में ये प्रश्न था, अत्र आह शिष्या। अत्र का अर्थ होता है इस प्रसंग में। किस प्रसंग में? सांख्य मत जिस विषय को रख रहा है उसमें शिष्या आह, शिष्य प्रश्न करता है। आह का प्रयोग इस प्रसंग में प्रश्नवाचक हुआ करता है, अथवा दूसरे तरीके से प्रश्न करते हैं ननुचे। ननुचे कहा गया यानी प्रश्न कहा गया। अत्राह ऐसा कहा, इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रश्न उठा रहा है। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न था कि प्रकृति तो कर्म विशेष है। कौन सी प्रकृति? सम्यक तो प्रकृति। एक कर्म विशेष होकर के, क्योंकि कर्म को तीन भेदों में बांटा, सम्यक तो प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति। मिथ्यात्व मूल बीज है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति उसी से उत्पन्न होने वाली एक प्रकृति का भेद है। इस मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाली इन दो प्रकृतियों को वंद के क्षेत्र में ग्रहण नहीं किया जाता। ये दोनों प्रकृतियां अवंध प्रकृति कहलाते हैं, किंतु अवंध होकर के भी काम पूरा करती हैं। उदय भी होता है, सत्ता भी होती है, इनकी उद्वेलना भी होती है। और जो बिना वंद के आई हुई प्रकृति, जिन प्रकृतियों का बंद किया है, उन प्रकृतियों में तो कुछ प्रकृति ऐसी है कि एक ही संक्रमण होता, लेकिन ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति बंद प्रकृति नहीं है, लेकिन पांचों संक्रमण होते हैं इसमें। ये देखो कैसी विचित्रता। यदि उद्वेलना हो जाए तो पांचों संक्रमण हो सकते हैं, और यदि उद्वेलना ना हो तो अधा प्रवृत्त संक्रमण, विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण छपड़ा की अपेक्षा हो जाए। इस तरह से इस प्रकृति को यहाँ रखा है। तो कहा ये तीन प्रकार का दर्शन मोह है। इसमें जो सम्यक तो प्रकृति है, उस सम्यक तो प्रकृति कर्म के वंश की है। तो फिर आप कैसे कहोगे कि वो मिथ्यात्व के वंश की होकर के और सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर देती है? ये प्रश्न इन्होंने किया था, और इस प्रश्न करने के बाद उस शिष्य ने तर्क भी कुछ ऐसे रखे थे कि तुम उसकी बात को काट ना सको। तो उसने कहा कि जो सम्यक तो प्रकृति, जो सम्यक तो है, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है।
ये चूंकि अध्यात्म की भाषा में कहने में आता है, सम्यक दर्शन निर्विकार तब होता है जब बीतराग सम्यक दर्शन बन जाता है। जो सम्यक दर्शन सरागता के साथ है, उस सराग सम्यक दर्शन के साथ में तो विकार भाव पैदा होता है। तो यहां कहने का मतलब है कि वो कह रहा कि सम्यक्त निर्विकार है, सदानंद है, एक लक्षण जिसका सम्यक दृष्टि को सदानंद है कि नहीं है। यदि वो सम्यक दृष्टि बीतराग से जुड़ गया तो सदानंद है, और यदि सराग अवस्था वाला चौथे गुण स्थान वर्ती है तो फिर वो सम्यक दृष्टि के लिए अनेक विकल्प जालों से युक्त रहना पड़ता है। चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि निर्विकार और सदानंद नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ अवस्था की भूमिका है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ऐसे भी काम करना पड़ते हैं कि जैसे रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि को जब वनवास हुआ तो वे पत्नी के साथ थे कि परमात्मा के साथ थे? पता है कौन के साथ थे? नहीं है पता? तुम लोग पद्म पुराण नहीं पढ़ी? कौन के साथ गए थे? सीता के साथ गए थे ना वनवास, कि भगवान के साथ गए थे? सम्यक दर्शन तो था, मिथ्या दृष्टि नहीं थे, लेकिन अब उस छायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थादि गुण स्थानवर्ती जीव के लिए यहां पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, रखवाली करना है। और यदि पत्नी गुम जाए तो उस पत्नी को पाने के लिए अपने ये सारे खंड अयोध्या की भूमि से चल करके वे वहां पर विजयार्ध पर्वत की उत्तर दक्षिण श्रेणियों को तो छोड़ो, लवण समुद्र के बीच में 1,00,000 योजन भीतर चले गए, क्योंकि लंका जहां है, लंका वासी रावण तो विजयार्ध की श्रेणियों का वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती कि जैसे भारत के लोग जाके अमेरिका में बस गए, इसी तरह वे विद्याधर भी यहां से जाके वहां लवण समुद्र के बीच में लंका में बस गए, तो रामचंद्र जी भी वहां पहुंच गए। अब रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि इतना गमन करके चले, पत्नी को पाने के लिए जा रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए जा रहे हैं? बताओ। जब लंका में उनका प्रवेश हो गया, रावण का वध कर दिया,
तो सबसे पहले वे शांतिनाथ भगवान के मंदिर में गए कि अशोक वाटिका में सीता के पास गए? बताओ, नहीं है पता? देखियो उस पद्म पुराण में। चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकार बना हो नहीं पाता। लिखा तो है न, लेकिन शंका करने वाला वीतराग सम्यक दर्शन की बात कह रहा है, सराग की बात नहीं कह रहा। और भूमिका यहाँ से देखना है कि घर में रहने वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीव के साथ में क्या विकार पैदा होते हैं। वो है तो छायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन आप विचार करो कि छायिक सम्यक दर्शन के साथ में भी पत्नी के पीछे इतना घनघोर युद्ध, इतना विशाल राग कैसे? उसके कारण भैया को शक्ति लग गई। सीता को पाने के कारण लगी थी ना, सीता नहीं मिली, लेकिन लक्ष्मण को शक्ति लग गई। तो छायिक सम्यक दृष्टि कहता है कि यदि लक्ष्मण ठीक नहीं होते हैं तो भैया की चिता के साथ, पढ़ा तुम लोगों ने कि नहीं? लिखा है ऐसे, भैया की चिता के साथ छायिक सम्यक दृष्टि जल जाएगा तद्भव मोक्षगामी। अभी तो छपक श्रेणी आरोहण करना है, राज करना है, अभी तो बाल अवस्था। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तुम तो हमारी भी चिता बनवाओ। निर्विकार कहोगे, सदानंद कहोगे, एक परमानंद को लूटने वाले कहोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ रहे ना? यानी सम्यक दृष्टि की भूमिका समझना कि कौन सा सम्यक दृष्टि कहाँ वाला है। आपसे कहा मुझे राम सिंह से मिलना है, तो आप कहते हैं कौन से? जैन के अजैन, सिंघई के बड़कुल, कौन से मिलना बताओ? अब ये जब तक उसका पूरा पता नहीं चलता तब तक आप उसके साथ एकदम कह नहीं सकते कि हाँ ये व्यक्ति है। इसी तरह यहाँ पर जो निर्विकार सदानंद प्रश्न के साथ जोड़ा, उसको आप सिर्फ वीतरागता के साथ रखना। ये प्रश्न में ने रखा है और उसके साथ में सम्यक तो इस बात को कहा परिहारमाह, ये यहाँ तक प्रश्न किया था। अब परिहार करते हैं। परिहार माने जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर अब दिया जा रहा है। सम्यक तो प्रकृतिस्तु कर्म विशेषो भवति। ध्यान देना, प्रश्न को पहले याद रखना। प्रश्न याद नहीं रखोगे तो उत्तर कैसे याद होगा? इसलिए प्रश्न समझ में आ गया ना? उसने सम्यक तो प्रकृति के विषय को छेड़ा था। अब आचार्य महाराज उसका समाधान कर रहे कि सम्यक तो प्रकृति तो कर्म विशेष है।
आपका कहना बिल्कुल सत्य है, आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं है, तथापि तो भी सुनो। यथा निर्विषीकृतं विषम वर्णम न करोति तथा शुद्धात्मा भी मुख परिणामेने मंत्र स्थानीय विशुद्धि विशेष मात्रेण विनाशित मिथ्यात् शक्ति सन छायोपशमिकादि लब्धि पंचक जनित प्रथमोपशमिक सम्यक्त्वानंतर उत्पन्न वेदक सम्यक्त स्वभावम तत्वार्थ श्रद्धान रूपम जीव परिणामम नाहंति। बहुत प्यारा उत्तर दिया आचार्य महाराज ने कि वास्तव में सम्यक तो प्रकृति कर्म के वंश की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऐसी है सम्यक तो प्रकृति कि जैसे विष है, यदि विष की शक्ति को क्षीण कर दिया जाए तो विष भी सेवन करने में आने लगता है। समझ रहे ना? जैसे आयुर्वेद की औषधियों में एक कुचला नाम की औषधि होती है। कहते हो कुचला जहर है, लेकिन उस कुचला को कुचल कुचल करके उसकी जहरीली शक्ति को छीण कर दिया जाता है। इतना कुचलते हैं उस औषधि को वैद्य लोग कि वो जहर का काम छोड़ करके अब वो संजीवनी बटी का काम करने लगती है। जो काम जीवों को मारने का कर रही थी, वही औषधि बनकर के अब वो जीव को जिंदा कर रही है। कुचला उसे कहते, वो जहर है। यदि कोई सीधा कुचला खा जाए तो मरना अवश्य है। इसी तरह यहाँ कहा कि उस प्रकृति को निर्विषीकृत माने विष विकार था, उस विष विकार को उससे विष हटा दिया और उसकी संजीवनी शक्ति को बचा लिया। एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके पास विष तो है, लेकिन विष को हटा दो तो वो जीव निर्विषी हो जाता। सांप है, सांप की डाढ़ में जहर रहता है, पूरे सांप के शरीर में जहर नहीं रहता। अब यदि सांप की डाढ़ विष की टूट जाए तो वो विष की डाढ़ तोड़ने के बाद उस सांप को तुम अपने गले में माला की तरह लटका लो, कुछ भी नहीं होगा। इसका नाम निर्विषी भाव है। सांप की डाढ़ में जहर रहता है और बिच्छू के डंक में जहर रहता है। यदि उसका वो डंक टूट जाए तो बिच्छू कभी भी काटे तो जहर नहीं चढ़ सकता, लेकिन उसी जहर को यदि
प्रकृति विशेष से बदल दिया जाए तो वो औषधि बन जाती है। एक औषधि का नाम सुना आप लोगों ने? शिलाजीत। शिलाजीत क्या है? कहते हैं कि बिच्छू को जब लघु शंका लगती है तो वो पहले किसी को काटता है, काटने के बाद उसकी लघु शंका उतरती है, अन्यथा नहीं उतरती। तो अब उसके लिए काटना है, अब कोई नहीं मिलता तो वो पत्थर में डंक मारता है। उस पत्थर में डंक मारते मारते वो जहर डंक का उसमें छूट जाता शिला में, और उस शिला को लोग जो पहचानते हैं वे लाके तोड़ ताड़ के तपा के बांट के उसको शिलाजीत बना लेते हैं। ये शिलाजीत क्या है? बिच्छू का जहर है। उस बिच्छू ने वहां जहर छोड़ा है, उस पत्थर में डंक मारा और डंक मार करके जितनी बार उसको लघु शंका लगेगी उतनी बार वो डंक उसमें मारेगा। ये प्रकृति है उसकी। और उसको डंक मारते जहां किसी व्यक्ति ने देख लिया वो शिलाजीत बना लेता। एक बार हम लोग पुनरुमलाई गए थे तमिलनाडु में, तो जंगल में एक पहाड़ के ऊपर भगवान का मंदिर था, वहां दर्शन कराने ले गए तो वियावान जंगल था, सिर्फ भगवान अकेले विराजमान है। पुजारी 3-4 किलोमीटर दूर से जाता साइकिल पे, अभिषेक करके आ जाता। तब जो वहां व्यक्ति लुआ के गया तो प्रतिमा के आजू बाजू में जो शिलाएं खड़ी थी उन शिलाओं से परिचय कराया। बोले भैया जी ये सब शिलाजीत है। और उसने वो कहानी बताई कि शिलाजीत का निर्माण ऐसे होता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर एक आत्म संबोधन करके पुस्तक है सहजानंद जी वर्णी की, और सहजानंद जी वर्णी ने भी उस पुस्तक में अपने किसी विषय में दृष्टांत दिया है कि शिलाजीत ऐसे बनती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शिलाजीत को तुम दवाई खा रहे कि जहर खा रहे? तुम्हें तो दवाई दी जा रही है, तुम्हें ये नहीं बताया जा रहा कि ये बिच्छू का जहर है। ये बता देवे तो तुम फ्री में नहीं लोगे, लेकिन शिलाजीत के गुण बता दें कि घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, माथे का दर्द, आँखों का दर्द, हाथों का दर्द, नसों का दर्द, ऐसी भी बोलते हैं ना वहाँ रोड के किनारे पर माइक लगा के, कितने सारे दर्द वे शिलाजीत बेचते। तो वो शिलाजीत की यदि मूल प्रक्रिया पता चले तो पता चले, लेकिन उसको खा के व्यक्ति स्वस्थ हो रहा। देखो ये निर्विषीकृत शब्द का अर्थ यही है कि जो सम्यक तो प्रकृति में मिथ्यात्व का जहर चढ़ना चाहिए था, वो सम्यक्त्व के आत्मा गुण के प्रभाव से उस सम्यक्त्व प्रकृति में मिथ्यात्व का जहर नहीं चढ़ पा रहा, इसलिए वो निर्विषीकृत है कि वहां उसके साथ सम्यक दर्शन ठहर जाता है। देखो आगे क्या प्रक्रिया कर रहे हैं।
जैसे विषम मरणम ना करोति, जिस विष को निर्विष कर दिया वो मरण को प्राप्त नहीं होता, ऐसी आप अपनी भोजनशाला में भी कई चीजें लाते हो जिनकी कड़वाहट को छीन कर देते हो। मेथी बाजार से लाके सीधी कोई सब्जी नहीं बनाता मेथी की, कई बार धोता है, तो धोने के बाद उबालता है, उबालने के बाद उसके पानी को अलग कर दिया जाता है, और पानी को अलग करने के बाद अब शुद्ध मेथी बचती है। थोड़ी बहुत कड़वाहट बची होवे तो उनमें मुनक्का किशमिश डाल देते हैं, कोई उसमें खटाई डाल देते। क्या क्या डालते हो? इमली डालते हो ना? क्यों डाल रहे हो? इमली खा रहे हैं कि मेथी खा रहे हैं? उस मेथी में इतना निर्विषी भाव करने के बाद भी यदि कोई कड़वाहट रह गई है तो वो आप किसमिस से उसकी कड़वाहट को दूर करोगे, खटाई से उसकी कड़वाहट को आप दूर करोगे, फिर उसका सेवन कर लोगे। तो ये कई चीजें जैसे मेथी है, कोदो है और क्या क्या चीजें रहती हैं, इसी का नाम निर्विषी भाव है। तो सम्यक्त प्रकृति का निर्विषी भाव क्या हो गया? जो मिथ्यात्व प्रकृति में अस्थि सेल दारू के सर्वघाती स्पर्धक थे, वे सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक पूरे के पूरे तो मिथ्यात्व में रह गए, और उसका एक भाग जो सर्वघाती का दारू भाग था, वो दारू भाग सम्यक मिथ्यात्व में रह गया। एक लता भाग अनुभाग इस सम्यक तो प्रकृति में आया। इसलिए जहर किससे चढ़ता था? अस्थि सेल दारू ये सर्वघाती स्पर्धक कहलाते हैं। ये उसकी अनुभाग शक्ति कहलाती है। यदि अस्थि सेल दारू की अनुभाग शक्ति उस सम्यक्त प्रकृति में होवे तो वो नियम से जीव को मिथ्या दृष्टि बनाएगी, वो जहर कहलाता है। और जिसमें मात्र एक स्थानीय लता भाग अनुभाग है, वो लता भाग अनुभाग ऐसा ही है जैसे मेथी को 3 बार धो लिया, फिर आगी पे चढ़ा दिया, फिर उसके बाद उबालने पर जो पानी है उस जहरीले पानी को फिर निकाल दिया, और जहरीले पानी को निकाल कर फिर उसमें छोंक लगा दिया, और ऊपर से मुट्ठी भर किशमिश डाल दी। क्या किया तुमने? मेथी को निर्विषी भाव बनाया। अब उसको तुम खा लो, कितनी खाए हो? ऐसा नहीं कि ज्यादा ठंड पड़ती सो अपना एक आध पौआ फटकार दो। लोग मेथी के लड्डुआ खाते हैं ठंड के दिनों में। तो मेथी के लड्डुओं में मैं पूछता हूँ कि मेथी की मात्रा ज़्यादा होती है कि मसाले की मात्रा ज़्यादा होती कि गुड़ की मात्रा ज़्यादा होती है? बताओ हैं? लेकिन कहते तो मेथी के लड्डुआ है। कहते क्या नहीं कहते? किसके नाम थोप रहे हो आप? मेथी के नाम। उस मेथी की एक लड्डू को 100 ग्राम का बनाया तो गुड़ कितने ग्राम होगा उसमें? 40 के 80। सही बताओ ना, बनाते तुम हो और हमसे पूछ रहे हो। 80 ग्राम तो उसमें गुड़ है, 15 ग्राम उसमें मसाला माल मसाला है, और चुटकी भर मेथी है।
5 ग्राम मेथी है, लेकिन मेथी की कड़वाहट ज़्यादा होने के कारण उसको मेथी का लड्डू कहते, गुड़ का लड्डू नहीं कहते हैं। इसी तरह मिथ्यात्व की सर्वघाती शक्ति जो है वो गुड़ की तरह 80 ग्राम, और सम्यक मिथ्यात्व में दारू की शक्ति है 15 ग्राम, और इसके अलावा जो सम्यक प्रकृति है उसमें लता अनुभाग है 5 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जिसने कभी इस सर्वघाती देशघाती प्रकृतियों के अनुभाग को कभी नहीं सुना होगा, उसके लिए तो बहुत कठिन पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कर्म बंधते हैं ना, तो घाती कर्म में ये शक्ति होती कि ऐसी विशाल शक्ति कि पत्थर टूट जाए, वो कर्म ना टूटे। इसका नाम होता है सेल। सेल माने पत्थर है। उस कर्म को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया है कि तुम्हारे घन टूट जाए लेकिन वो पत्थर ना टूटे। ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं कभी देखी तारंगा में? कोटी शिला, इतनी विशाल कोटि शिला है कि आप देखो तो एक पाया उस शिला का इस शिला पे, एक पाया इस शिला पे, बीच में से रास्ता नीचे से निकल जाओ, ये कोई निकलता है उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, खिसकने जाए। हजारों साल से रखा, लक्ष्मण जी भी उसी शिला को उठा के रख के गए हैं, वे पिलर बना के, छत बना के, इसलिए खिसकने की तो बात नहीं। उस शिला को किसी ने आकाश से टपकाया कि वो बनी है। मिट्टी के पुद्गल परमाणु ऐसे रूप में परिणमन करते गए कि वो मिट्टी का दाना मिलते मिलते इतना कठोर अनुभाग हो गया कि मिट्टी का स्वभाव छोड़ दिया, पत्थर के स्वभाव में आ गया। इसीलिए उसको शिला कहते हैं। ऐसी शिला की मजबूती की तरह जिस कर्म को तीव्र संकलेश और तीव्र योग के माध्यम से बांधा, वो कर्म अब कोटि शिला की तरह आत्मा के साथ मजबूती के साथ बैठा है। अब उस कर्म को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस शिला को नष्ट करने के लिए अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण की घन घोर घन उनको अंतर अंतर मुहूर्त तक पटकना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के वो शिला जैसे कर्म चकनाचूर होते हैं। अन्यथा हजारों हजारों साल तक, लाखों लाखों भवों तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस शिला जैसे कर्म होते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि 80 मन को गक्कड़ा, तापे बैठो मक्कड़ा, रत्ती रत्ती खाएगा तो कितने दिन में बढ़ाएगा। क्या समझे? एक 80 मन की बाटी बनाओ, मन से नहीं, मन माने 40 किलो का एक मन। अब ऐसे 80 मन कितने किलो हो जाएंगे? 8 चौको 32, 3200 किलो ना, कि 320 किलो? 3200 किलो हुआ ना, 3200 किलो। 3200 किलो माने कितने कुंटल? 3 कुंटल, 32 कुंटल हो गया।
यानी 32 कुंटल आटा। इस 32 कुंटल आटा को मारो, कितने टंकी पानी लगे है? भर के लाना, उससे मारना और उसकी एक गाकर बनाना, टिक्कड़। अब उठाएगा कौन? क्रेन की व्यवस्था, उठाना कहीं लाना ही नहीं है आपको। ऐसे 3200 कुंटल की बाटी बनाओ और उस पे एक मकड़ी बैठा लो, और एक मकड़ी एक दिन में एक रत्ती खावे, तो अब आप हिसाब लगाओ कि वो 3200 कुंटल की गाकर वो कितने दिन में खा पाएगा? मकड़ी लगा पाओगे हिसाब किताब? लगा लेना। रत्ती रत्ती खाएगा तो कितने दिन में बढ़ाएगा? ये तो तुम्हें गाकर बहुत जल्दी समझ में आती है, मकड़ी समझ में आती है, क्योंकि ये तो घर में रोज होती। ये 80 मन का गक्कड़ा माने ऐसा विशाल कर्म बांधा दर्शन मोहिनी, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ी। अब उस 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाली गाकर अब आपने 7000 वर्ष की तो आवादा डाल दी, उसके बाद रत्ती रत्ती खाएगा। आप बिल्कुल थोड़े थोड़े परमाणुओं की निर्जरा करना, जब उनका आवादा काल पूरा हो जाए और वो रत्ती रत्ती खाते खाते निर्जरा करते 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 जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत हो जाए, तब वो जाकर के एक समय का बांधा कर्म खत्म होगा। इसी तरह ये गाकर का दृष्टांत तो बहुत हल्का है, ये तो संख्या समय में समाप्त कर देंगे, इसको ज्यादा काल नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए तो इतना काल के एक समय का बांधा कर्म 70 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी क्या है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी। और सागर क्या है? तुम्हारा सागर जिला नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य, और एक पल्य कितने का होता है? फुर्सत में आके आना बताने, फिर समय पकड़ के समय हो रहा है।